अजीज़ तलबा तालिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जमात शशुम मज़मून जनरल साइंस का सबक नंबर 10 कुव्वत और कुव्वत की किस्में, इसकी मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम रोजमर्रा बहुत सारे काम करते हैं, जैसे वजन उठाना, नीचे झुकना, किसी चीज को धकेलना, खींचना, धोना, निचोड़ना, साइकिल चलाना और उसे बर वक्त रोकना। इस तरह के मुख्तलिफ काम हम करते हैं। इन कामों को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? बिल्कुल सही कहा, इन कामों को करने के लिए हमें ताकत की जरूरत होती है। तो मुख्तलिफ काम करने के लिए जो ताकत लगाई जाती है उसे ही कुव्वत कहते हैं। हमें पता है कि कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हटती, अपनी जगह नहीं छोड़ती। उसे जगह से सरकाने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ताकत लगाते हैं। तो जब ताकत लगाई जाती है तो वो चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी हरकत करती है। तो उससे हमें यह समझ में आया कि हरकत के लिए कुव्वत लगाना निहायत जरूरी है। और किसी भी जिस्म पर जब बाहरी कुव्वत अमल करती है तो वो चीज हरकत करने लगती है। तो हरकत के लिए कुव्वत जरूरी है। इसके अलावा हरकत करती हुई चीज की सिमत और उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए भी कुव्वत लगानी पड़ती है। और इसके अलावा हरकत करती हुई चीज को रोकने के लिए भी कुव्वत लगाई जाती है। किसी चीज की शक्ल और उसकी हालत बदलने के लिए भी कुव्वत लगाई जाती है। अब हम कुव्वत की मुख्तलिफ किस्मों की मालूमात हासिल करेंगे। कुव्वत की दो किस्में इस तरह से हैं। नंबर 1 मुताल्लिका कुव्वत, नंबर 2 गैर मुताल्लिका कुव्वत। क्या आप पानी से भरी हुई बाल्टी या बकेट को उसे बगैर हाथ लगाए, उसे बगैर हाथों से पकड़े उठा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। बकेट को या बाल्टी को उठाने के लिए हमें उसे हाथों से पकड़ना होता है, फिर उसके बाद हम हाथों से कुव्वत लगाते हैं। तो ऐसी कुव्वत को मुताल्लिका कुव्वत कहते हैं। इस तस्वीर में एक आदमी हाथों में डंडा पकड़ा हुआ है और उस डंडे से क्या कर रहा है? वो चीज के ऊपर कुव्वत लगा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक चीज को रस्सी से बांधा गया है और आदमी के हाथों में रस्सी है और वो रस्सी पकड़कर उस चीज को खींच रहा है। तो इसे भी मुताल्लिका कुव्वत कहते हैं। अब आप मुताल्लिका कुव्वत की तारीफ बखूबी समझ गए होंगे। ऐसी कुव्वत जिसमें कुव्वत लगाते वक्त दो चीजों का जिस्मानी तौर पर आपस में रब्त और ताल्लुक पैदा होता है, तो उस कुव्वत को मुताल्लिका कुव्वत कहते हैं। मुताल्लिका कुव्वत में चीजें एक दूसरे से टच करती हैं, एक दूसरे को मस करती हैं। तारीफ हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, चीजों के दरमियान जब जिस्मानी तौर पर आपस में रब्त और ताल्लुक होता है तो उस वक्त उनके दरमियान जो कुव्वत असर करती है या जो कुव्वत अमल करती है उसे मुताल्लिका कुव्वत कहते हैं। मुताल्लिका कुव्वत की 3 किस्में हैं। नंबर 1 उज़लाती कुव्वत, नंबर 2 मैकेनिकी कुव्वत, नंबर 3 रगड़ की कुव्वत। अब इसके बाद हम एक एक करके उज़लाती कुव्वत, मैकेनिकी कुव्वत और रगड़ की कुव्वत की मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उज़लाती कुव्वत किसे कहते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, बैलें बैलगाड़ी को खींच रही है, एक आदमी जो ठेले को खींच रहा है और इसी तरह से एक आदमी वजन उठा रहा है। इन तमाम कामों को करते वक्त इनके उज़लात और हड्डियों में हरकत हो रही है। यानी इन तमाम कामों को करने के लिए
इंसान और जानवर क्या कर रहे हैं, अपनी जिस्मानी कुव्वत और जिस्मानी ताकत लगा रहे हैं। तो किसी काम को करने के लिए जो जिस्मानी ताकत इस्तेमाल की जाती है उसे ही उज़लाती कुव्वत कहते हैं। साइकिल चलाने में हम उज़लाती कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा रोज़मर्रा के मुख्तलिफ कामों को करने के लिए भी हम अपनी उज़लाती कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हम मैकेनिकी कुव्वत की मालूमात हासिल करेंगे। इंसान ने अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए और मुख्तलिफ कामों को आसानी से, अच्छे ढंग से, सही ढंग से और कम वक्त में ज़्यादा काम करने के लिए उसने कई मशीनें ईजाद की। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो उज़लाती कुव्वत की मदद से चलती हैं, जैसे कि साइकिल, बैलगाड़ी वगैरह। जबकि कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो बिजली और ईंधन जैसे डीजल और पेट्रोल की मदद से चलती हैं। ऐसी मशीनों को खुदकार मशीनें कहा जाता है। खुदकार का मतलब होता है खुद से चलने वाली मशीनें, जैसे कि घर में मौजूद मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, सिलाई की मशीन और पानी का पंप वगैरह। तो इन मशीनों के जरिए कुव्वत लगाई जाती है और हम इन मशीनों की कुव्वत का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे काम करते हैं। तो मशीनों के जरिए जो कुव्वत लगाई जाती है उस कुव्वत को मैकेनिकी कुव्वत कहते हैं। इसके बाद हम रगड़ की कुव्वत की मालूमात हासिल करेंगे। जब हम कैरम की गोट को आहिस्ता से ढकेलते हैं तो कैरम की गोट कैरम पर से फिसलते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और कुछ दूरी पर जाकर वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक उसी तरह हमवार सतह या हमवार जमीन पर लुढ़कने वाली गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? कैरम के बोर्ड पर फिसलने वाली गोट की सतह और कैरम के बोर्ड की सतह में ठीक उसी तरह लुढ़कने वाली गेंद की सतह और हमवार जमीन की सतह में रगड़ की कुव्वत पैदा होती है, और ये रगड़ की कुव्वत हरकत के मुखालिफ सिमत में काम करती है, जिसकी वजह से कैरम के गोट की और जमीन पर लुढ़कने वाले गेंद की रफ्तार कम होती जाती है और आखिर में सिफर होकर वो कुछ दूरी पर वो चीजें रुक जाती हैं। जब हम साइकिल का ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? साइकिल का ब्रेक दबाने पर ब्रेक को लगे हुए रबर और साइकिल के टायर के दरमियान रगड़ की कुव्वत पैदा होती है, और ये रगड़ की कुव्वत जो है घूमने वाले टायर की रफ्तार को कम करती है, जिसकी वजह से हमारी साइकिल ब्रेक लगाने के बाद कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि दो सफेद कागजों को एक दूसरे पर रगड़ा जा रहा है और वो बआसानी एक दूसरे पर से रगड़ खा रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ही कागज की जो है सतह हमवार है, सपाट है, जिसकी वजह से रगड़ की कुव्वत कम होती है, और जब रगड़ की कुव्वत कम होती है तो हरकत की रफ्तार तेज होती है। अब जबकि इस वीडियो में देखिए कि यहाँ पर दो रेगमाल यानी सैंड पेपर है, और ये दोनों पेपर कैसे हैं? निहायती खुरदुरे हैं, यानी गैर हमवार हैं, सपाट नहीं है। अब अगर हम इन्हें एक दूसरे पर रगड़ेंगे तो क्या वो बआसानी एक दूसरे पर से रगड़ खाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं
कि दोनों भी जो रेगमाल कागज हैं वो आसानी से एक दूसरे पर से रगड़ नहीं खा रहे हैं, एक दूसरे पर से आसानी से नहीं फिसल रहे हैं, यानी उनकी हरकत स्लो हो रही है, आहिस्ता हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों कागजों की सतह गैर हमवार है, सपाट नहीं है, खुरदुरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है रगड़ की कुव्वत ज्यादा हो रही है, और रगड़ की कुव्वत ज्यादा होने से इनकी जो हरकत कैसी हो रही है, इनकी हरकत सुस्त हो रही है। तो उससे में बात समझ में आती है कि हमवार सतहों को जब एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो हमवार सतह होने की वजह से रगड़ की कुव्वत कम होती है, और रगड़ की कुव्वत कम होने से इनकी रफ्तार तेज होती है और वो एक दूसरे पर से आसानी से फिसलते हैं। जबकि सतह गैर हमवार होने की वजह से रगड़ की कुव्वत ज्यादा होती है, और रगड़ की कुव्वत ज्यादा होने से हरकत निहायत ही सुस्त होती है। जमीन पर जब हम चलते हैं तो चलते वक्त हम जमीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं और जमीन हमें आगे की तरफ ढकेलती है। चलते वक्त जो है हमारे जो तलवे हैं उस तलवे की सतह और जमीन की सतह एक दूसरे से रगड़ खाती है और उनके अंदर रगड़ की कुव्वत पैदा होती है, जिसकी वजह से हम बआसानी चल सकते हैं। अगर जमीन या हमारे पैर दोनों में से कोई एक सतह गीली हो या उस पर चिकनाहट हो तो क्या होगा? तो गीली होने से और चिकनाहट की वजह से रगड़ की कुव्वत कम होती है, और रगड़ की कुव्वत कम होने से रफ्तार क्या होगी? ज्यादा होगी, और रफ्तार ज्यादा होने का नतीजा ये होगा कि हमारा जो पैर फिसलेगा और हम गिर सकते हैं और हादसे का शिकार हो सकते हैं। जिस तरह से अगर जमीन पर कोई केले का छिलका पड़ा है और हमारे पैर के नीचे जब आ जाता है तो क्या होता है? उसकी जो केले के जो छिलके की सतह वो हमवार और गीली होने की वजह से क्या होता है? जैसे हमारा पैर उस पर पड़ता है तो वहां पर रगड़ की कुव्वत कम हो जाती है, और रगड़ की कुव्वत कम होने से रफ्तार, हरकत की रफ्तार बढ़ जाती है, उस पर से फिसलकर हम गिर जाते हैं। जब हम ट्रेन पकड़ने के लिए चलते हैं या दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जो है उस गैर हमवार फर्श और हमारे पैरों के जो चप्पल हैं या जूते हैं उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, निचला हिस्सा तलवा, उस पर भी नक्शो निगार या डिजाइन होता है। तो ये दोनों भी सतह गैर हमवार होती हैं, और गैर हमवार होने की वजह से उन दोनों के अंदर रगड़ की कुव्वत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हरकत की रफ्तार कम होती है और हम आसानी से फिसल नहीं सकते। तो आपने देखा होगा कि चप्पल पर या गाड़ियों के टायरों पर नक्शो निगार बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाए जाते हैं। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होती है, ताकि रगड़ की कुव्वत को ज्यादा किया जाए, ताकि हम और गाड़ियां जो है वो फिसलने न पाए। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा है कि रगड़ की कुव्वत एक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, और इस रगड़ की कुव्वत का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे काम करते हैं। रगड़ की कुव्वत को हम जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मशीनों के पुर्जों की हरकत बआसानी से हो और उनके पुर्जों की झीझ न हो और वो आसानी से और जल्दी जल्दी हरकत करें, इसके लिए मशीनों के पुर्जों में तेल छोड़ा जाता है। तो इस तेल की चिकनाहट की वजह से रगड़ की कुव्वत कम होती है, और रगड़ की कुव्वत कम होने से झीझ भी कम होती है और हरकत की जो रफ्तार तेज होती है और मशीनें बआसानी और तेजी से हरकत करने लगती हैं। तो इस तरह से हमने मुताल्लिका कुव्वत की मुख्तलिफ किस्मों की मालूमात हासिल की है
अब हम अगले वीडियो में गैर मुताल्लिका कुव्वत की किस्मों की मालूमात हासिल करेंगे। हमने क्या सीखा? किसी काम को करने के लिए लगाई जाने वाली ताकत को कुव्वत कहते हैं। कुव्वत की दो किस्में हैं, मुताल्लिका कुव्वत और गैर मुताल्लिका कुव्वत। कुव्वत लगाते वक्त जब चीज़ों का आपस में ताल्लुक या रब्त पैदा होता है तो ऐसी कुव्वत को मुताल्लिका कुव्वत कहते हैं। मुताल्लिका कुव्वत की तीन किस्में हैं, उज़लाती कुव्वत, मैकेनिकी कुव्वत और रगड़ की कुव्वत। हरकत के लिए कुव्वत ज़रूरी है। किसी भी शय को हटाने के लिए, हरकत करती हुई शय की सिमत बदलने के लिए और उसे रोकने के लिए, शय की शक्ल व हालत बदलने के लिए कुव्वत की ज़रूरत होती है। उज़लात के ज़रिए लगाई जाने वाली कुव्वत को उज़लाती कुव्वत कहते हैं। मशीनों के ज़रिए लगाई जाने वाली कुव्वत को मैकेनिकी कुव्वत कहते हैं। सतहों के एक दूसरे से रगड़ खाने की वजह से जो कुव्वत पैदा होती है उसे रगड़ की कुव्वत कहते हैं। रगड़ की कुव्वत को सहूलत के मुताबिक कम या ज़्यादा किया जा सकता है। रगड़ की कुव्वत हमेशा हरकत की मुखालिफ सिमत में अमल करती है।